हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज की वीडियो बताएंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 का। इसमें कुछ नंबर्स के बारे में सबसे पहले समझना है, उसको हम समझा देते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? तो काउंटिंग नंबर जो होता है, गिनती का संख्या जो होता है, उसी को कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक गिनती का संख्या जो होता है, जैसे हम लोग काउंट करना होता है तो 1 2 3 4 ये सब काउंटिंग नंबर है गिनती का संख्या। ये कहलाएगा कौन सा संख्या? प्राकृतिक संख्या। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर, होल नंबर इसको कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में जीरो को अगर लगा दिया जाए, यानी कि जीरो को इसमें शामिल कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 ये सब है, और इसमें अगर जीरो को इंक्लूड कर दे तो वो कहलाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, तो हो जाएगा ये 0 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, इसको कहेंगे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। इसके बाद है पूर्णांक। 3 नंबर में क्या है? पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको कहते हैं? ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या जो होता है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 ये सब हो गया, ये तो रहता है इंटीजर्स में 1 2 3 4 5 6 ऐसे। इसमें इंक्लूड कर देंगे जीरो को, यानी कि होल नंबर ये हो गया। और निगेटिव नेचुरल नंबर जो होगा, निगेटिव जो गिनती का संख्या होगा, यानी कि -1 -2 -3 ऐसे पीछे, ये सब कहलाएगा पूर्णांक। इसमें फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये डिवाइड में नहीं होगा। जैसे कि 3/2 ये सब पूर्णांक नहीं है, 4/7 ये पूर्णांक नहीं है। इसका डिनोमिनेटर हमेशा पूर्णांक का 1 रहता है। पूर्णांक का डिनोमिनेटर कितना होगा? 1 होगा, छिपा रहेगा। ठीक है, तो पूर्णांक क्या हो गया? तो 0 से लेकर 1 2 3 4 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, ये कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक, और ये माइनस वाला क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। ये दो टाइप का होता है। 0 क्या होता है? तो ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। 0 नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसी का पार्ट है क्या? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक इसको कहेंगे। जो पॉजिटिव नंबर है इसका पूर्णांक का 1 2 3 4 5 ये सब धनात्मक पूर्णांक रहेगा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा हो गया निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर किसको कहेंगे? तो ये जो माइनस वाला होगा, यानी कि -3 -2 -1 ये सब कहलाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ये पीछे इधर पड़ेगा, -4 -5 -6 ऐसे। 0 ना ही धनात्मक में होगा और ना ही ऋणात्मक में, यानी कि सिर्फ वो पूर्णांक है, पॉजिटिव या निगेटिव नहीं है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही क्या होता है? निगेटिव इंटीजर होता है। तो 0 क्या है? तो सिर्फ इंटीजर है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, ना ही वो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है। पूर्णांक क्या है? तो प्राकृतिक संख्या क्या था? तो प्राकृतिक संख्या यानी कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं n से। प्राकृतिक संख्या को किससे डिनोट करेंगे हम लोग? n से। होल नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग w से। ठीक है, पूर्णांक को किससे डिनोट करते हैं? लगता है कि आई से करना चाहिए, लेकिन एक वर्ड होता है जहलीन, उसका फर्स्ट लेटर होता है z, उसको कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर, इसलिए इसको z से डिनोट किया जाता है पूर्णांक को। ठीक है, तो इसका को हम लोग डिनोट करेंगे z से। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या जो होता है उसको हम n से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या होता है उसको w से डिनोट करते हैं। पूर्णांक जो होता है उसको z से डिनोट करते हैं। z क्या है? तो z से होता है जहलीन। क्या होता है? जहलीना, जहलीन। ये एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है। जहलीन का अर्थ होता है गिनना, गिनना। ठीक है, उसी से बना है, संख्या को गिनते हैं हम लोग जो, उसी से बना है। और इसमें ZHL जहल, जहल का मतलब होता है, जहल मतलब होता है संख्या। ठीक है, उसी का फर्स्ट लेटर जो Z है उसी से इंटीजर को लिया गया है, यानी कि उसको इसीलिए Z से डिनोट करते हैं।
ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, तो जो 0 से बड़ा इंटीजर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, जो 0 से छोटा होगा वो नेगेटिव इंटीजर। और 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी कि ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक। इसके बाद है परिमेय संख्या, उसको बताते हैं हम। अब है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, किसको कहते हैं, तो रेशनल नंबर कहते हैं किसको, तो ऐसा कोई भी संख्या जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 7/3 -5/3 0, ये सब रेशनल नंबर है क्योंकि सब p/q के फॉर्म में है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये इसका डिफिनेशन है कि परिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो ऐसा कोई भी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है। रेशनल नंबर जो आता है वो रेशियो शब्द से बना है। किससे बना है, रेशियो से, है ना, अनुपात से, क्योंकि अनुपात में तो बटा होता है ना। बटा मतलब क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड जब करते हैं तो जो जब किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो इधर का जो संख्या होता है वो कोसेंट कहलाता है, वही उसका क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है, कोसेंट जो आता है। इसीलिए रेशनल परिमेय संख्या जो होता है इसको हम लोग q से डिनोट करते हैं। इसको r से डिनोट नहीं करके करते हैं, किससे, q से। r से डिनोट करते हैं किसको, r से होता है क्या, रियल नंबर होता है, यानी कि वास्तविक संख्या होता है, r से इसको डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या को q से डिनोट करते हैं कोसेंट के कारण। तो रेशियो तो इंग्लिश का वर्ड हो गया, इसको q से क्यों डिनोट करते हैं, कोसेंट का फर्स्ट लेटर q है, इसलिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं q से। तो ये इसका एग्जांपल, ये प्लस माइनस सब हो सकता है, ये सब भी हो सकता है, जैसे -3/7 ऐसे करके बहुत सारा नंबर हो सकता है, जो भी वो चाहे लिखना। केवल ध्यान ये देना होता है कि डिवाइड जो किए हुए नीचे डिनोमिनेटर में वहाँ 0 नहीं होना चाहिए। 6 नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये किसको कहेंगे, तो ऐसा कोई भी संख्या जो परिमेय नहीं होता है वो अपरिमेय कहलाता है। जैसे कि √2, रूट के बाहर नहीं आएगा, ये √3 ये भी हो जाएगा, √4 नहीं होगा क्योंकि √4 का वैल्यू 2 हो जाता है और 2 के नीचे 1 है, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। इसीलिए √2 √3 इस टाइप का जो भी संख्या हो जो रूट के बाहर नहीं आएगा वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। और इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में रहता है, ये 1.01 001 0001 ऐसे करके जो संख्या होगा वो सभी कहलाता है अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है, कभी भी कटेगा। 1 0 के बाद 1 है, फिर 2 0 के बाद 1 है, 3 0 के बाद 1 है ना, ऐसे जो आगे बढ़ते रहेगा ये सब कहलाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है। इसमें एक और एग्जाम्पल होता है पाई। पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है, याद रखने वाला चीज, पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि इरेशनल नंबर होता है। पाई का वैल्यू जैसे हम लोग जानते हैं कि पाई जो होता है 22/7, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। ऐसे देखना 22/7 और लिखेंगे तो वो तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। ये पाई को क्या होता है, तो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है ये, ठीक है। तो ये रेशियो होता है, इसको लगभग 22/7 लिखा जाता है। 22/7 जो होता है ये रेशनल होगा, लेकिन पाई क्या होगा, इरेशनल, क्योंकि उसका एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं आता। ठीक है। अब देखो और भी सारा संख्या होता है। 7 नंबर पे देखो क्या है, सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, किसे कहते हैं, इवन नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे इवन नंबर कहते हैं, यानी परिमेय संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। 2 से जो कट जाएगा, जैसे कि 2 से क्या कटेगा, तो 0 हो जाएगा, 2 4 6 8 10 ऐसे जो भी संख्या होगा वो सब इवन नंबर होगा। इसमें 2 का गैप होगा सब में। 0 भी इवन नंबर है, क्योंकि 0 में भी 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 0 में 2 से डिवाइड करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 0, इसलिए 0 को इवन नंबर माना गया है। ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है, यानी कि विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो इवन नहीं होता है, यानी कि 2 से नहीं कटता है, उसको कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, तो ऑड नंबर्स।
किसको कहेंगे? तो वैसा संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है, जैसे कि 1, 3, 5, 7 ऐसे, ये सब क्या कहलाएगा? ऑड नंबर कहलाएगा। विषम संख्या जो 2 से नहीं कटेगा, 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। 9 नंबर में देखो क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि क्या कहते हैं इसको? प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर तो वैसा नंबर जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होता है, वैसा नंबर जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होता है, यानी कि वो सिर्फ 2 ही चीज से कटता है, या एक से नहीं तो खुद से, अपने आप से 2 ही फैक्टर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा और नहीं कम होगा, उसको कहेंगे प्राइम नंबर। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7। 2 किससे किससे कटेगा? तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। वैसे ही 3 किससे कटेगा? 1 से और 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 किससे किससे कटेगा? तो 1 से और 5 से। 7 किससे कटेगा? तो ये 7 से और 1 से। इसका एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर आएगा, ना ही उससे ज़्यादा आएगा और ना ही कम आएगा। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, 1। ठीक है, ये सिर्फ 1 से ही कटेगा। प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही अंक से कटेगा। ठीक है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ऐसे ही 4 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 4 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। इसका 3 फैक्टर है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं होता है, अभाज्य संख्या नहीं होगा। वैसे ही 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 1 ही से कटेगा, 1 फैक्टर है उसका। और प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या है? इसका 2 फैक्टर होना चाहिए एग्जैक्टली। जैसे कि 2, 3, 5, 7 ऐसे ही आगे लिख सकते हैं हम लोग। 11, 13 ये सब क्या है? प्राइम नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। 10 नंबर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसको कहते हैं, यानी कि कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। 2 से जिसका क्या होता है? ज़्यादा फैक्टर होता है। इसमें भी 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर होता है। इसमें कॉम्पोजिट नंबर में क्या आएगा? तो 4 आएगा, फिर 6 आ जाएगा, 8, 9 भी आ जाएगा, 10। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा? तो 4 होगा। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कौन होगा? तो 2 होगा। 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। 2 क्या है? 2 इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर यानी कि सम अभाज्य संख्या है। बाकी जितना भी अभाज्य संख्या होगा वो विषम होगा, 2 से नहीं कटेगा। जैसे 3 है, 5 है, 7, 11, 13 आगे भी जो होगा 17, 19 ये सब, वो कोई भी 2 से नहीं कटेगा। प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है जो 2 से कट जाता है, वो खुद है 2। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है? कॉम्पोजिट नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। जैसे कि 4 हो गया, ये किससे डिविजिबल है? 4, तो 1 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। ऐसे ही 6 कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि ये किसी कट जाएगा, तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और किसी कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बाकी सब 8, 9, 10 इसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, इसीलिए ये कहा जाता है भाज्य संख्या। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? 4। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2। ठीक है, अब बताते हैं हम रियल नंबर के बारे में। ठीक है, 11 में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर किसको कहेंगे? तो वैसा संख्या जो परिमेय भी हो और अपरिमेय, यानी कि परिमेय प्लस अपरिमेय कहलाता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होगा? तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल का नंबर का समूह है। इरेशनल नंबर, ठीक है, वो कहलाता है रियल नंबर। यानी कि वास्तविक संख्या जो होगा वो क्या होगा? वास्तविक संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या जो हो वो भी वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या जो होगा वो भी वास्तविक संख्या। दोनों का टोटल सेट जो होगा वो कहलाएगा रियल नंबर। यानी कि दुनिया का जितना भी संख्या है वो सब रियल नंबर में आएगा। दुनिया का जो भी संख्या होगा, कोई भी संख्या, पाई हो चाहे या
परिमेय हो अपरिमेय हो जो भी हो, वो सब क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा, यानी कि रियल नंबर कहलाएगा। √2 √3 ये सब रियल नंबर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में 0 2 -3 7/5 √2 √3 पाई, ये सब क्या है? तो ये रियल नंबर का सेट है। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, बटा में भी रहेगा, और ये सब रूट वगैरह ये सब में भी हो सकता है। ये कहलाता है क्या? रियल नंबर। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 1.1 उसको बताते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रन देते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का बताएंगे। पहले आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले वीडियो मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं फिर।